मोगरे के पौधे का रेस्ट टाइम अब शुरू होने वाला है, लेकिन जब आपका पौधा रेस्ट में जाए तो पौधा सूखे ना और पौधा ख़राब ना हो, इसके लिए ये जो आज ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये अभी आपको अक्टूबर में ज़रूर कर लेना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर कीजिए। मोगरे के पौधे को वैसे तो रिच हेवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि ये गलती हो जाती है कि जब मोगरा डोरमेंट हो जाता है, जब फ्लावरिंग नहीं करता, तो हम इसे खाद देना बंद कर देते हैं। वो भी ठीक है क्योंकि फ्लावरिंग का समय नहीं है तो हम खाद नहीं देते, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो सीज़न के जाने के पहले हमें दे ही देना होता है, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मोगरे के पौधे को जो कि बहुत अच्छी अब फ्लावरिंग कर रहा था, उसे ऐसा कोई भी खाद ना दें जैसे एनपीके वगैरह जो फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है। वैसे खाद को अब डोरमेंट पीरियड में नहीं देना चाहिए। अक्टूबर से लेकर के 14-15 जनवरी तक मोगरे में कोई फ्लावरिंग नहीं होती है और उसके बाद जैसे ही बसंत की शुरुआत होती है मोगरे में वापस कलियां बनने लगती हैं। अभी जो मैं आपको अपने मोगरे का पौधा दिखाऊंगी वो बसंत के शुरू में ही इतनी फ्लावरिंग होने लगी थी। तो यदि आप इस केयर को करते हैं जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये करने से आप एक स्वस्थ बढ़िया पौधा रखेंगे। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहले मोगरे की पत्तियाँ सूखने लगेंगी अभी, और मोगरे की पत्तियां सूखकर गिरेंगी, लेकिन वही चीज़ आपको बचा कर रखना है। कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि मोगरा बिल्कुल ख़राब हो रहा है और मोगरे की पत्तियां सूख रही हैं, तो आपको पत्तियों को सूखने से बचाना है। पत्तियां लश ग्रीन होंगी, बहुत जल्दी वापस हरा भरा हो जाता है पौधा। अपने मोगरे पर अभी तक कैंची नहीं लगाया और पत्तियां इस तरीके से जैसे दिख रहा है यहाँ पर सूख रही हैं, तो आप कट कर सकते हैं। मोगरे पर 1 या 2 इंच की जो पिंचिंग होती है वो किसी भी सीज़न में करी जा सकती है, लेकिन अब तक यदि आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो अब मोगरे को रिपोर्ट करने से बचें। कोशिश करें कि अब रिपोर्ट ना करें, क्योंकि अब बारिश तो हो नहीं रही कहीं भी, और रिपोर्ट करने के बाद हो सकता है वो वापस जड़ें डेवलप ना हो। तो यदि जड़ें भर गई हैं तो क्या करना है वो वीडियो में अभी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी कटिंग कीजिए और कटिंग करने के बाद आप अपने पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई ये बहुत ज़रूरी है करना। यदि मिट्टी कभी भी पूरे डोरमेंट पीरियड के दौरान कभी भी मिट्टी यदि सख्त होती है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट आपके पौधे पर आएगा और पत्तियां पीली होने लगेंगी। जब आप गुड़ाई कर रहे हैं तब तक आप कुछ चीज़ें तैयार कर लें। जैसे आपके पास मान लीजिए सब्जियों के छिलके हैं या लेमन पील्स है या फिर आपके पास केले के छिलके हैं, तो उनको छोटे छोटे कट करके आप चाहें तो थोड़ा सा सुखा सकते हैं और अच्छे से गुड़ाई करके ऊपर से 1 इंच आपको सॉइल निकाल देना है। और ये जो पील्स मैं आपको बता रही हूँ इनको थोड़ा सा 1-2 दिन धूप में ड्राई कर लीजिए, जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा फंगस ना लगे, कुछ ऐसा मॉइस्चर ना हो। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यदि होगा तो हो सकता है कि ये मिट्टी में डिकम्पोज होने में टाइम ले। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे केले के छिलके बिल्कुल सूख चुके हैं। ये तैयारी बहुत पहले से कर रही थी मैं दिखाने के लिए आप लोगों को, और ये हर साल मैं ऐसा करती हूँ। देखिए ये जो रूट्स दिख रही हैं, जैसे ये रूट्स दिख रही थी, ऐसे यदि आपके गमले में दिख रही हैं तो आप थोड़ी सी सॉइल वहाँ पे ढीली कर दीजिए और ऊपर से फ्रेश सॉइल को भर दीजिए। लेकिन अब यदि रूट्स को आप कट करेंगे, रूट ट्रिमिंग वगैरह करेंगे तो शायद पौधा सर्वाइव भी ना कर पाए। मैं सिर्फ केले के छिलके डाल रही हूँ। इस जगह पे आप खीरे के, तोरी, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपके पास, आलू प्याज के छिलकों को भी लेकिन थोड़ा सुखा लीजिए और ऊपर से इस तरीके से भर दीजिए। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि फंगस लगेगा या कुछ भी नहीं होगा। ये मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि केमिकल खाद नहीं देना है, तो कुछ तो आपके पौधे को पोषण चाहिए होगा। यदि 2-3 महीने आप कुछ देंगे नहीं तो फिर ऐसे में ही पौधा खराब होता है। अब ये जो दूसरी चीज़ आपको दिख रही है, ये 1 चम्मच चाय पत्ती है जो मैं 1 लीटर पानी में मिक्स करके रखूँगी। रात भर इसे भिगोइए, अगले दिन आप इसे दे दीजिए। अब ये जो केले के छिलके वाला ट्रीटमेंट है, मंथ में एक बार करना है या 40-45 दिनों पे कर सकते हैं, जनवरी तक। और ये जो चाय पत्ती वाला है ये भी मंथ में एक बार करना है, और इसे आप फिर अपने पौधे में दे दीजिए। आप छान करके इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको देने से सॉइल नेचुरली एसिडिक रहेगी और आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी नज़र अपने पौधे पर हमेशा रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि इतने ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं हो रहा और मेरे पौधे की पत्तियां फिर भी सूख रही हैं, तो फिर आप एप्सम सॉल्ट से स्प्रे हर एक 15 दिनों पर कीजिए। इससे पत्तियां लश ग्रीन आएंगी और फिर जैसे ही
इसके फ्लावरिंग का समय होगा, आपका पौधा बहुत ही फ्रेश फ्लावर्स लेकर आएगा और पौधा घना भी हो जाएगा। ये जो एप्सम सॉल्ट है, इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और यदि फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा। एप्सम सॉल्ट आपके पौधे पर ग्रीन पिगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और ये पौधे में आप यूँ कह सकते हैं लश ग्रीन पत्तियों को लेकर के आता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप 1 चम्मच डायरेक्टली सॉइल पर डाल सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतर तरीका ये है, जल्दी पौधों पर आप यूँ कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब करेगा। आप 1 लीटर पानी में ऐसे 2 छोटे-छोटे चम्मच डाल दीजिए और उसके बाद इसे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। शाम के समय स्प्रे करेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के यदि कीड़े वगैरह, स्लग्स वगैरह का अटैक है तो वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। ये आप अपने सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग करेंगे। मान लीजिए पत्तियां बिल्कुल सूख रही हैं तो 2 बार 3 दिनों के अंतर पे कर दिया, फिर 10-15 दिनों तक छोड़ दिया, लेकिन इससे निश्चित तौर पर आपके पौधे को ट्रीटमेंट मिलेगा। धन्यवाद।